हेलो। अब देखेंगे ऑन टॉप फंक्शन। ठीक है, हमने एक डेफिनेशन समझ ली, एक वन वन, दूसरी मैनी वन, और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑन टॉप। ऑन टॉप फंक्शन ऐसे हम समझेंगे कि इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन f a to b is b, then we say that f is an on-top function. What is b? Here, b is a codomain of f. We know that a is the domain of f and b is the codomain of f. Right? b is the codomain of f. Then f is an on-top function and it is also called a surjective function. पिछली बार हमने समझा था कि वन वन फंक्शन वो इंजेक्टिव फंक्शन भी कहलाता है, याद रखिएगा। वन वन फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन भी कहलाता है, और यहाँ पे ऑन-टॉप फंक्शन है वो सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहलाता है। तो ये दूसरा वर्ड है सर्जेक्टिव। हम इसे सिंबॉलिकली ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर आर एफ मीन्स रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ। एफ ऑफ एफ मीन्स कि डोमेन में से जो भी वैल्यू लेके हम उसका फंक्शन का वैल्यू लेकर सेट बनाते हैं उसे एफ ऑफ ए कहते हैं। तो जो भी रेंज मिलेगी, फंक्शन की रेंज मिलेगी, वो सेट एफ ऑफ ए के सिंबल में भी लिखा जाता है। उसे it is denoted by f of a. So दोनों ही रेंज इंडिकेट करती है फंक्शन के लिए। rf is equal to f of a, दोनों ही सिंबल है रेंज के लिए। and codomain of f is b, set b. if rf is equal to f of a is equal to b is equal to codomain, मतलब क्या होगा? रेंज is equal to codomain, रेंज एंड कोडोमेन इक्वल होता है, दोनों ही सेट इक्वल है, तो उसे हम कहेंगे ऑन-टॉप फंक्शन। ठीक है, तो ये ऑन-टॉप फंक्शन की डेफिनेशन है। समझते हैं, एग्जांपल लेंगे। गिवन फंक्शन इज f n to n, फंक्शन f of x is equal to x। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। हम डोमेन में से जो भी वैल्यू लेंगे उसका आंसर कोडोमेन में मिलता है, ऑब्वियस है, तो ही फंक्शन कहलाएगा। अगर जो भी वैल्यू डोमेन में से लेते हैं और उसका आंसर कोडोमेन में नहीं है तो वो फंक्शन ही नहीं होता है। अब ये बात भी एमसीक्यू के लिए याद रखेगा कि डोमेन में से जो वैल्यू लेकर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो कोडोमेन में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे एक्स लेते हैं तो जो भी वैल्यू लेंगे x इक्वल टू 1, देन f of 1 is equal to 1, x is equal to 2, then f of 2 is equal to 2, x is equal to 3, then f of 3 is equal to 3। ऐसे सभी वैल्यू n में से लेंगे, डोमेन n में से, तो जो आंसर मिलेगा, ये जो आंसर मिलेगा वो क्या कहाँ पे होगा? बिलोंग्स टू n। अच्छा, यहाँ पे दोनों इक्वल है, डोमेन ऑफ f एंड कोडोमेन ऑफ f, दोनों इक्वल है, तो n में मिलेगा। तो ये जो वैल्यूज मिली हमें 1 2 3 अप टू सो ऑन, उसका सेट फॉर्म करते हैं। तो सेट फॉर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो ये सेट क्या होगा? ये रेंज ऑफ f होगा। गिवन फंक्शन f का जो रेंज होता है वो मिलेगा, और ये हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f is n, कोडोमेन ऑफ f is n, and also range of f is n। both are equal, देखो दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि कोडोमेन is equal to range, therefore f is on-top function, f is on-top function, right?
ऑनटो फंक्शन हो गया। तो ये एग्जांपल बहुत ही सिंपल था समझने के लिए। अच्छा, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ मैं x स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या होगा? x स्क्वायर कर देता हूँ तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 लेता हूँ तो यहाँ 1 स्क्वायर होगा, आंसर का कैसे मिलेगा? 1 मिलेगा। यहाँ पे 2 स्क्वायर होगा, आंसर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। यहाँ पे 3 स्क्वायर होगा, आंसर क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो ऐसे सभी जो वैल्यू होगी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की सेट के हिसाब से मिलेगी। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर सभी लिखेंगे तो उसका रेंज हम लिखेंगे तो रेंज कैसे आएगा? रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 1 4 9 सभी परफेक्ट वैल्यू लिखेंगे। उसमें अपनाएंगे हम 16 25 देखो 1 लिया तो 1 2 लिया तो 4 3 लिया तो स्क्वायर 9 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 अगर 4 लेते तो 16 5 लेते तो 5 स्क्वायर 25 ऐसे करके ये सेट बनेगा और वो होगा रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ f फंक्शन इज x स्क्वायर f n to n। देखो आंसर तो सभी मिले n भी नेचुरल नंबर ही है, बट ये जो सेट आएगा वो डोमेन कोडोमेन के इक्वल नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन है n और रेंज वैल्यू, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू n। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दिस इज कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ f। तो ये ऑनटो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही साथ हमने समझ लिया, एक ऑनटो फंक्शन के लिए और एक नॉट ऑनटो फंक्शन के लिए। पहले समझा था x लेके वो ऑनटो फंक्शन के लिए एग्जांपल था, बाद में समझा x स्क्वायर वो नॉट ऑनटो फंक्शन के लिए हुआ। अच्छा, अब ये जो एग्जांपल हमने किया उसमें आप 1 1 है कि नहीं, मेनी वन है कि नहीं, आप डिसाइड कर पाएंगे। आप डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो 1 1 फंक्शन है, पहले लेते हैं x, f ऑफ x को लेकर हम डिस्कस करते हैं 1 1 है कि नहीं। देखो 1 1 है, ठीक है, रिपीट वैल्यू नहीं आती, 1 लेते 2 लेते, दोनों डिफरेंट है तो सामने आंसर भी डिफरेंट आता है। 1 2 आपको सोचना है x के लिए, 2 3 लेते हैं तो डिफरेंट है 2 3। तो जो भी डिफरेंट वैल्यू लेंगे उसके हिसाब से सामने डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। इक्वल वैल्यू होने के चांसेस ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रेंज में से भी हम समझ सकते हैं दोनों सभी रेंज में कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, जो भी फंक्शंस की वैल्यू होगी रिपीट नहीं होगी। अगर वैल्यूज रिपीट नहीं होती तो 1 1 कहलाएगा, ठीक है। अगर वैल्यूज रिपीट होती है, किसकी वैल्यू? फंक्शंस। जो भी डोमेन में से वैल्यू लेके हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू रिपीट होती है, इक्वल बनती है, तो वो 1 1 नहीं है। अगर इक्वल नहीं मिलती तो सभी वैल्यू डिफरेंट मिलती है तो वो 1 1 कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये x फंक्शन लेते हैं तो 1 1 है, x स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे x स्क्वायर लेते हैं तो 1 के लिए 1 मिला, f ऑफ 1 मिला, 2 के लिए 4 मिला, 3 के लिए 9 मिला, तो डिफरेंट वैल्यू मिलती है, कहीं भी रिपीट होने का चांसेस नहीं है, तो ये 1 1 फंक्शन ही कहलाएगा, ठीक है। इट इज अन 1 1 फंक्शन। सो दोनों ही एग्जांपल f n to n f of x is equal to x 1 1 फंक्शन है, f n to n f of x is equal to x square भी 1 1 फंक्शन है। तो एग्जाम में क्या होता है कि दोनों ही पूछते हैं कि गिवन फंक्शन इज either 1 1 or onto, many one or onto, 1 1 or not onto, many one or not onto। तो ऐसे दोनों ही हमें चेक करने होते हैं, तो ये इस तरह से हम चेक कर पाएंगे। अच्छा, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसमें एक नया पॉइंट भी है। पहला जो फंक्शन है f n to n f of x is equal to x, वो 1 1 हुआ, ठीक है। आप वीडियो देखते
बोलते हाँ हुआ, ठीक है, बोलेंगे ना, बोलेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है, बोले अच्छी बात। तो f into n f of x is equal to x 1 भी है और यस ऑनटो भी है, तो ये 1 एंड ऑनटो है, हम ये ऐसे लिख सकते हैं तो f into n f of x is equal to x is 1 एंड ऑनटो, राइट। अब दूसरा एग्जांपल लिया था वो, उसमें क्या होगा x स्क्वायर वाला, तो वो हमने बताया था कि वो 1 है बट ऑनटो नहीं है। क्यों नहीं है? यस, क्यों नहीं है? क्योंकि रेंज एंड कोडोमेन इक्वल नहीं है, रेंज एंड कोडोमेन इक्वल नहीं है तो वो ऑनटो फंक्शन नहीं है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं f into n f of x is equal to x square is 1 and not onto, राइट। समझ में आ गया? अब आगे भी आप एक्सरसाइज में जो एग्जांपल दिए गए वो आप सॉल्व कीजिएगा, आप कर पाएंगे। सिंपल एग्जांपल है वो पहले सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा दिखने में डिफिकल्ट लगे तो उसको पेंडिंग रखिएगा, अगर ना सॉल्व हो पाए तो हम ये समझाऊंगा। आप मुझे जो भी एग्जांपल एक्सरसाइज 1.2 आपको सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, इसमें से जितने भी सम आप सोल्व कर पाए करिए, और जो भी नो सोल्व कर पाए वो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सोल्व करवाऊंगा और उसके लिए नई वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप उसका डाउट सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। बट खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। प्रैक्टिस से आपको ये तीनों 1 मैनी 1 और ऑनटो तीनों ही बराबर समझ में आ जाएगा, माइंड में एकदम ये वो फिक्स हो जाएगा, कॉन्क्रीट हो जाएगा। तो आप ये प्रैक्टिस करिए। अच्छा, मैंने कहा था यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक नया पॉइंट आने वाला है। क्या है वो नया पॉइंट? कि अगर कोई भी फंक्शन 1 एंड ऑनटो दोनों है, 1 एंड ऑनटो दोनों है, तो वो कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव। वो पुराना पॉजिटिव, पुराना नेगेटिव ऐसा होता है ना, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, ठीक है। दोनों ही 1 भी है, ऑनटो भी है, तो उससे हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये क्यू वाला कितना वर्ड है, कितने वर्ड हमने समझे? पहले तो समझे थे 1 के लिए, 1 को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन, राइट। फिर हमने देखा ऑनटो फंक्शन के लिए क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। तो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों ही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव कहेंगे। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, चेक इट। तो आप ये देखेंगे, क्या देखेंगे? 1 एंड ऑनटो, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और जो भी फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वो उसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अगेन सेकंड चैप्टर में आपको ये यूजफुल होगा। इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए? 1 भी होना चाहिए, ऑनटो भी होना चाहिए, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगली बार, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि बाइजेक्टिव फंक्शन अगर है तो उसके आधार पे इनवर्स फंक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।